तो दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं दीप कुमार कुशवाहा और डी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित, जिसमें से आज हमारा वर्ग एवं वर्गमूल ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका। तो उसकी जो सीरीज के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है सवालों को। तो गुणनखंड विधि के माध्यम से दोस्तों हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल दिया गया है कि 7744, ठीक है, 7744 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे 7744 दिया है तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो हमने आपको एक चीज़ बता दी। सबसे पहले बेसिक हमेशा ही कहता है कि बेसिक से पढ़िए, क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे तो हमारी कोई भी जो चीज़ होती है जो छूटती रहती है वो हमारी क्या होती जाएंगी, हम उसको पकड़ बना लेंगे, उसमें एक्सेप्ट करते जाएंगे और अपनी चीज़ों को जो नहीं बनता उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे इकाई का अंक जैसे 2 जीरो हमने बोला था, 0 2 4 6 और 8 अगर आपका आता है इकाई का अंक, तो आपको कुछ नहीं करना, आँख बंद करके पता है कि इससे 2 का भाग चला जाएगा। जैसे इसमें इकाई का अंक 4 दिया है, कितना दिया दोस्तों? 4 दिया है, तो हमें पता है आँख बंद करके इसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, तो 2 से दे देंगे। फैन चलने दो, फैन से नहीं दिखते। अब आज एक नंबर आ रही है आज। ठीक है, तो 2 से दे देंगे। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, और एक इसमें से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 है। 2 8 17, फिर 1 14 है, 2 7 14 है, 2 दूना 4, फिर 2 से दे देंगे। 2 एकम 2, फिर एक बचा कितना हो गया? 18, और 2 नंबे 18, और 2 ती कितना हो जाएगा? 6, 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 से। तो 2 नंबे 18, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर दे देंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से। ऐसे देते ही जाएंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। देखो जब तक देते जाएंगे जब तक चला जा रहा है 2 2 से। ठीक है, अब इकाई का 2 4 8 6 2 4 यही आ रहा है, तो देते चलो भाई। ठीक है, देते चलो भाई, फिर दे देंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब नहीं जा रहा, अब इकाई का क्या आ गया? 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, अब 4 आया, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7 5 12, नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दे देंगे सीधे 11 से। ठीक है, तो 11 का पता है कि 121 होता है, तो 11 एकम 11, एक बचा, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके जो अगर इसका पूछा था कितना, 77 का वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था? वर्गमूल। तो इसकी जगह हम लोग रख देंगे ऐसे बना के 1 2 3 4 5 6, तो 2 के जोड़े 6 बार बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब गुणा 11 गुणा 11, ये हो गया आपका। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब जितने के जोड़े बने हैं उनको बाहर निकाल लो। जैसे इसको इसके यहाँ से 2 निकाल लिया। देखो वर्गमूल से निकाल रहे हैं, जिस चिन्ह लगा है हमने इसके बाहर निकाल रहे हैं। आप कहेंगे सर वर्गमूल कहाँ गया? तो देखो जोड़े बना के बाहर निकाला है, तब इसलिए वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम 2 निकाल लेंगे, इस जोड़े से, इस जोड़े से 2 निकाल लेंगे, इस जोड़े से 2 निकाल लेंगे, इस जोड़े से 11 निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूनी 8। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 गुणा 11, 11 8 88। आपका आंसर आ जाएगा 88 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये पूर्णतः आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब जो मेरा दूसरा सवाल है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो दूसरा सवाल है हमारा वो दिया गया है। ठीक है, 4900। ठीक है, तो इसमें भी 2 का जाएगा क्योंकि 0 है, इकाई का अंक 0, तो 2 से दे देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 2 5 10, पर 1 0, फिर दे देंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचा, 2 5 10। ठीक है, अब देख लेते हैं। 5 2 7, 2 9, और 1 10। देखो अगर 12 आ जाए तो पक्का पता चल जाता कि 3 से जाएगा। ठीक है, समझ आया? 3 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, जोड़ने पर जैसे 3 से जाएगा तो पता चल जाता है। जैसे हमने उसमें जोड़ा कि हम आगे से भी जोड़ लो चाहे पीछे से भी, तो 1 2 3, और 3 2 5, और 5 5 10। जब 5 5 10 हो गया तो 3 का तो जाएगा नहीं, जब 3 का जाएगा तो बच्चा कौन? 5।
तो हम इससे 5 में दे देंगे, और 5 दूना कितना होता है दोस्तों 10, एक बचा 5 दूनी 10, 5 25, फिर दे देंगे 5 से, फिर जाएगा आपका 5 के 20, 2 बचा 25 और 5 25, फिर दे देंगे 5 से, 5 में 45, अब दे देंगे 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसके निकाल लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है, और एक जोड़ा ये बना, ठीक है। यहाँ कुछ गलती कर गए अपन लोग, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने कि 5 के 20, 5 25, यहाँ 3 से जा रहा था, 3 एकम 3, 3 5 15, अब सही रहेगा, ठीक, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, कोई गलती तो नहीं है भाई। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 1 बचा 2 5 10 0, फिर 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5 2 5 10, फिर 3 छक्के 12, हाँ 5 देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ कहीं गलती हो गई है, यहाँ कहीं गलती हो गई है बालक, ठीक है। अब फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 2 5 10, ठीक है। अब देते हैं, देखते हैं कितने से जाएगा यहाँ पर। अब देते हैं सीधा 3 चौके 12, नहीं जा रहा, 5 से दे देंगे। अब 5 दूनी 10, तो कितना बचा 22, 5 चौके 20। अब देखो यहाँ गलती हो गई थी हम लोगों से, 5 दूनी कितना होता है 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, और 5 25, 245, फिर दे देंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 में 45, ठीक है। अब जाएगा 7 7 49, और 7 एकम 7, देखो 7 9 4 13 होता है, 13 में ना 9 का जाएगा भाग, वो ना 7 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, तो पक्का पता है वो कितने से जाएगा बेटे, 7 का जाएगा, ठीक है। 9 4 13 मतलब वो 49 में 7 का जाएगा, सॉरी, ठीक है, 7 का जाएगा, हमने रख दिया। अब क्या रख देंगे, इनके जोड़े बन गए, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, निकाल लो एक जोड़े से 2, इसका 2 और इसका 7, किसका मान चाहिए था √49, मतलब वर्गमूल निकालना है इसका, तो 2 दूना 4, 4 7 28 इज द राइट आंसर, इसका 28 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नोट करना, नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो हमारा लास्ट दिया है, चलो इसको देखते हैं, 47,089, ठीक है, 47,089 दिया, आप इसको 7 से देते हैं, 7 छंगे 42, 5 7 7 49, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा हो गया 49, और ये 7 7 49 हो गया, ठीक है। अब फिर दे देंगे 7 से, ठीक है, 7 से फिर चला जाएगा जी, हो जाएगा सनम 63, कितना बचा 4 42, 7 छंगे 42, 7 1 7, 361। अब ये जाएगा सीधा, कितने से कटेगा, अब देखो काट काट के देखो आप, 13 से कटेगा, 13 104, 13 के 7 91, नहीं कटा 13 से, 14 15 16 17 18 20 21, अब ये 31 से कटेगा, ठीक है, 31 से कटेगा, ठीक है। तो 31 थी 93, 31 थी 93, बचा 3 से 31 हो गया, 31 एकम 31, फिर जाएगा 31 से, ठीक है। तो देखो एक 7 का एक जोड़ा, एक 31 का, तो 7 और एक 31 का जोड़ा बन के कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, 217 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं मित्रों इन सवालों में, जो हमें मेन सवाल लगाने हैं, अब इन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। अब दिया है हमारा दूसरा कि 625 बटे 1296 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालने हैं, ठीक है। 625 और बटे में 1296 दिया है, तो पहले हम सबसे पहले 625 के निकाल लें दोस्तों, निकालेंगे। देखो इकाई का अंक कितना है 5, तो 2 से तो जाएंगे नहीं, ठीक है, 5 2 7 6 13, और 13 में 3 से नहीं कट रहा, तो 5 से भी नहीं जाएगा, सीधा 3 से नहीं कटेगा ना 2 से, तो हम सीधा दे देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, एक बची तो कितना हो गया 12, और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो कितना बचा 2 25 और 5 25, फिर दे देंगे 5 से, 5 दूनी 10, फिर बचा 5 25, फिर दे देंगे 5 से, 5 25, 5 एकम 5, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो ये निकल कितना हो जाएगा, ये इसका निकलेगा 5, एक जोड़े का निकलेंगे 5, और इस जोड़े से भी निकलेगा एक 5, ठीक है, बटी कर लेंगे। अब 1296 की निकालेंगे। अब देखो हमने एक चीज़ बताई थी कि इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 दिख जाए तो समझ जाना ये 2 से
2 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसमें 2 का चला जाएगा, तो आँख मूंद बंद करके 1296 में 2 का दे देंगे, 1296 में 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 और जी हो जाएगा आपका 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 आठे 16, फिर दे देंगे 2 से, 2 ती 6, 2 दूने 4, 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से, देखो 324 आया, ठीक है, फिर देंगे 2 से, अभी जब तक आ रहा है इकाई के अंक 2 4 6 8 तब तक देते ही जाएंगे 2 से, ठीक है, जैसे 2 एकम 2, एक बच्ची कितना हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 दोस्तों, ठीक है, फिर दे देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब नहीं जाएगा 2 से, क्यों, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि संख्या कैसी आ गई है विषम, तो 8 और 1 9, तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 2 से 21, 7 21, फिर दे देंगे 3 से, 3 3 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3, देखो अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इस जोड़े कितने बन रहे हैं 4, तो सबसे एक एक निकाल लो, जो जिसका जो बनता हो उसको एक एक निकाल लेते हैं उससे, ठीक है, जैसे 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 निकाल लेंगे, इस 2 से एक जोड़ा बना तो एक जोड़ा निकाल लेंगे 2 का, इससे 3 बना तो 3 का निकाल लेंगे, इसका भी 3 का बना तो 3 का निकाल लेंगे, ठीक है, जैसा था वैसे ही बटे में रखना है, वैसे ही रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4, 12 3 36, 25 बटा 36 इज द राइट आंसर, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो हमारा अगला सवाल दिया गया है, तो देखते हैं उन सवालों को भी, जैसे दिया गया है 529 बटे 196, ठीक है, पहले 529 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो 3 से देख लेते हैं, क्योंकि 9 तो है ही, 3 से देते हैं, तो 3 एकम 3 कितना बचा 22 से 7 21 नहीं जाएगा 3 से, अब देते हैं कितने से भैया, अब जब 3 से नहीं जा रहा तो 7 से देख लेते हैं, 7 7 49 कितना बचा 39 नहीं जा रहा, 7 7 49 50 51 52 3 39 नहीं जा रहा 7 से, तो जब 7 से नहीं जाएगा तो 11 से देख लेते हैं, 11 4 44 ये नहीं जा रहा, तो जब 11 से नहीं जा रहा तो 13 से देखते हैं, 13 चौके 52 नहीं जा रहा, तो 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 19 नहीं जा रहा, 19 तो देखते हैं, 19 का 19 दूनी 38 30 57, 19 30 57, 19 दूनी 38, 38 हो गया, 38 2 40 और 40, ठीक है, 10 भी 129, 19 नहीं जा रहा, 38 2 40 50 2 119, 19 से नहीं जा रहा, अब जब 19 से नहीं जा रहा तो थोड़ा और ट्राई करते हैं, 21 तो देखते हैं, 21 दूनी कितना होता है 42, 42 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50 89 हो जाएगा, ठीक है, टोटल नहीं जा रहा है 21 का, 21 का नहीं जाता, 23 तो देख लेते हैं, ठीक है, 23 दूनी 46 होता है, तो 46 4 कितना हो जाएगा 50 2, 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 तो 56 69, ठीक है, चला गया, तो देते हैं 23 से, 23 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 46, ठीक है, कितना बचा 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 और 50 2 कितना हो जाएगा 50 और 2 जी 6 69 और 23 3 कितना हो जाएगा 69, 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है, 69 और 23 से दे देंगे और 23 ही कम 23, ठीक है, समझ में आया। अब इसी प्रकार 196 के तोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए इकाई अंक 6 तो पक्का है, 2 से गोली मारेंगे, तो 2 अट्ठे 2 नम्मा 18, ठीक है, उखाल ले आए बटरा, ठीक है, 2 नम्बे 18 उखाल आए बटरा, तो 2 नम्बे 18 एक यहाँ से बच रहा 16 है, और 2 अट्ठे कितना 16 मेरे दोस्त 16, फिर दे देंगे 2 से, 2 चौके 8 एक बचा 2 नम्बे 18, अब देखो 9 आ गया, 9 4 13, अब तो जाएगा नहीं, 13 भी नहीं जाएगा, तो हम इससे वो 5 से नहीं जाएगा ना 3 से जाएगा, तो अब किससे दे देंगे सीधा 7 से, और ये हो जाएगा आपका 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। अब इसके देखो फैक्टर ये बन चुके हैं, जोड़े बना चुके हैं ना, तो इसका जो जोड़ा था इस जोड़े को निकालो, इसका 23 निकलेगा, इसका 2 और 7 निकलेगा, तो आपका हो गया 23 बटे 7 दूना कितना दोस्तों 14 है, तो 23/14 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम एक सवाल आपको इसको करा के दिखाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में ये सवाल बता देंगे हम, क्योंकि क्लास हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए भाई,
लो चलते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसे दिया है 4 सही 29/49। ठीक है, इसको बोलते हैं सही का चिन्ह। 4 सही 29/49। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, क्या तो क्या कर लेते हैं, तो हम इसमें एक काम कर लेंगे। जैसे 4 सही 29/49 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या करा देंगे, मल्टीपल मतलब गुणा, और जितना आएगा इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 49 गुणा 4 कला देंगे, मतलब करा देंगे, तो 4 में कितना हो जाएगा 36, हासिल कितना 3, और 4 चौके 16 और 3 19, 196, और 196 में दोस्तों 29 जोड़ देंगे, 9 6 15, हासिल 1। ठीक है, और 12 19 और 2 कितना होता है 21, और 21 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। समझ में आया, आया समझ में, तो कितना आ गया भाई 225। तो हमें इतना संकेत हो गया है कि इसका जो निकलेगा 225 और बटे में कितना आपको हो जाएगा 49। अब तो बिल्कुल आसान है, तो 225 को तोड़ लेंगे, 3 से दे देते हैं, तो 7 21, 3 5 कितना हो जाएगा 15 है, 3 5 कितना हो जाएगा 15, फिर दे देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, 5 से दे देंगे 25 25, 5 एकम 5, देखिए एक जुड़ा ये बन गया, एक जुड़ा ये बन गया। 49 में क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि 49 को लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, रूट में लिख सकते हैं 7 गुणा 7। ठीक है, एक जोड़ा बना, एक 7 निकाल लेंगे, यहाँ 7 निकला, क्योंकि जोड़ा बना है तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा, ठीक है, और 5। ठीक है, तो जैसे 225 के अगर कहेंगे कि 225 का भी निकालेंगे, ऐसे ही 225 के भी ऐसे ही निकालेंगे। दोस्तों देखो, जैसे 225 का कोई पूछे कि सर आपने इसको क्यों नहीं किया, तो देखो हम वो भी दिखाते हैं। 225 को ये तोड़ेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, देखो एक जोड़ा ही बना, एक जोड़ा ही बना, और जब जोड़े बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये रूट हट जाता है वर्गमूल वाला। ठीक है, चिन्ह हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, इसका एक जोड़ा बनेगा तो इसका 5। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर 3 गुणा 5 रख दिया। अब इसका निकला है जो कितना है 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 5 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, 15/7 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब क्या है जी, आपके लिए 3 सवाल दे रहा हूँ, 2 सवाल हैं होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम इनको बताएंगे आपको। ठीक है, और हम चलते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। और अगर क्लास ये आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने भाई बहन भैया लोगों को सबको बताएं। ठीक है, और आगे बढ़ें। अब एक सवाल दिया है नंबर 3। ठीक है, कह रहा है एक बाग में आम 2304 पेड़ हैं, एक बाग में आम के जो पेड़ हैं 2304 पेड़ हैं, जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हमें क्या निकालना है पंक्तियों की संख्या। तो वही पता है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 2304 के हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल का पहले चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, तो कर लो। 23 4 को हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर आपको इकाई के अंक है 0 2 4 6 8 दिख जाए तो तुरंत 2 से मारना है गोली। ठीक है, 2 से मारते हैं गोली इसको। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ बचा 1 3, वो 3 अकेला है तो 2 एकम 2, अब बचा कितना 1 हो गया 10, और 2 पंचे दोस्तों 10, और 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर दे देंगे 2 से दोस्तों, तो 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 1 बचा कितना हो गया 15, और 2 सत्ते 14 है, फिर 1 बचा 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, फिर दे देंगे 2 से। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर दे देंगे 2 से, 2 तिया 6, और 2 एकम 2 छक्के 12। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, फिर दे देंगे 2 एकम 2, फिर 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर दे देंगे 2 नम्बे 18, अब दे देंगे 3 से। अब नहीं जा रहा कहीं, अब मुश्किल ही है। ठीक है, अब इसकी जगह रख लेते हैं, रूट अपन ने ऐसे बनाया था, इतना लंबा कर लिया। ठीक है, अब रखो इसका मान, तो कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को रखा हो यहाँ पर, 2 गुणा 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 2। ठीक है, 3 कितना है 2 बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रूट का चिन्ह लगा दिया वर्गमूल का, तो देखो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक 3 का जोड़ा निकाल लो सबको। इसमें से 1 2 2 के जोड़े से 1 2 निकाल लिया, इस जोड़े से 1 2 निकाल लिया, और इस जोड़े से आपने 1 2 निकाल लिया, इस जोड़े से भी आपने और 1 2 निकाल लिया, इस जोड़े से आपने 3 निकाल लिया, तो आपका हो जाएगा 2 दूना चंजा यानी कि 4,
और 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48 इज द राइट आंसर। तो आप लिख सकते हैं अतः 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 बाग में कुल पंक्तियों लोगों पंक्तियों की संख्या कितनी है? 48 है। 48 है और यही आपका मित्रों आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है आपको, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको मुश्किलें आए, ठीक है, बाधाएं आए, उन बाधाओं को तोड़ते हुए हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो? कहते हैं ना कि समुद्र की लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही है ना, हार कैसे हो जाएगी? जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी हार होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पक्का है एक ना एक दिन जीत निश्चित होगी और हम जीत के ही रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कसम मम्मी की, ठीक है, जीत के ही रहेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया है। इसके बाद अब मेरा जो चौथा सवाल है वो भी आप एक बार देख लीजिए। कितना सिंपल और साधारण तरीके से मैंने ये बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 मतलब 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग। तो हमें क्या करना है? शांतिपूर्वक इन चीज़ों को पढ़ना है, और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो तो मुझे इस वीडियो पर, मेरी लिंक पर या मेरे वीडियो पर, मेरे इस चैनल पर वीडियो पर कहीं भी आप कमेंट करें और बताएं मुझे। ठीक है, और जो मेरा पर्सनल नंबर है वो है 8303027361, और ये हैं आपके दीप सर। ठीक है, दीप सर। ठीक है, और यह जो कोचिंग चल रही है वर्तमान में महोबा में है। ठीक है, महोबा आला उदल की नगरिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा कितना दिया? 1890। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसी संख्या बतानी है हमें। तो 1890 इसको ऐसा कर लेंगे और वर्गमूल चढ़ा देंगे, 1890 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, निकाल देते हैं फैक्टर। चलो भैया, 0 है तो पक्का है, 2 से गोली मारेंगे तो 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10 है। फिर दे देंगे कितने से? अब देखो 3 से जा रहा है क्या? हाँ, 3 से दे देंगे। 5 से नहीं जाएगा, 3 से मारते हैं गोली क्योंकि 5 आ गया। 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 कितना? 15। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। क्यों? देखो इसलिए बढ़ा ले तो हम चेक भी करते जाना है। अगर 15 थी कितना हो जाएगा? 45 नहीं आ रहा। अगर हमने यहाँ एक 0 बढ़ा दी तो 105 गुणा 3 कर लेंगे तो कितना होगा? 3 5 15, 3 10 30 और 3 10 30 और एक हासिल कितना हो जाएगा? 31। तो ये आ गया 315। इसलिए हम क्या बढ़ा लेंगे बीच में? 0 दोस्तों। ठीक है, क्या बढ़ा लेंगे? 0। ठीक है, तो हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे चलना है। अब फिर से दे देंगे 3 से, तो 3 3 का 9, एक बचा, 3 5 15। अब फिर दे देंगे कितने से? अब दे देंगे सीधा 5 से, 5 7 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पर, अब क्या तो क्या कर देंगे? देखो अब इसके जो जोड़े निकलेंगे, जो निकलेगा 2 गुणा 3 गुणा, हाँ 2 गुणा 3 गुणा 3, रुक जाओ पहले क्रम से लगा लें। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, अब ये 3 अकेला रह गया बेचारा। ठीक है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये बेचारा लड़ुआ फिर रहा है, इसकी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, ये भी लड़ुआ फिर रहा है, इसकी भी शादी नहीं हुई है। ये भी लड़ुआ फिर रहा है, इसकी भी शादी नहीं हुई है। जब शादी नहीं हुई है तो शादी करानी पड़ेगी। शादी कैसे कराते हैं वो देखो। तो इसमें लिख देंगे अतः 2, 3, 5, 7 से गुणा कराने पर, ठीक है, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होती है शादी। ठीक है, अब उनको भी बहू लानी पड़ेगी तो लाते हैं। ठीक है, तो देखो संख्या जैसी थी हम वही उतार लेंगे, थोड़ा सवाल के ऊपर हम लगा देते हैं। अब देख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखो
इसकी शादी हो गई थी, ये रड़ुआ ये रड़ुआ ये रड़ुआ ये रड़ुआ, ठीक है। अब हमने ये लिखा है तो अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, किस किस का गुणा कराया है मैंने? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ठीक है। अब सबको आपस में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जयमाला कार्यक्रम दूर दूर से सोई पड़ेगा, पास पास से, ठीक है। तो देखो इसका जो ये दूल्हा यहाँ पे है, दुल्हनिया यहाँ पे है, तो 2 गुणा 2 कर लेंगे, पास में आ गई, ठीक है। इसका ये 3, तो देखो 3 गुणा 3, और इसका देखो 3, ये दुल्हन यहाँ फिर रही है, ठीक है। अब यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 और ये 5, इसको भी पास पास, ठीक है। ये चन्नू भी बहुत दूर दूर भाग रहा है, ठीक है। इसका ये 7, ठीक है, और इसका भी ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अगर आपको रूट चढ़ाना है तो रूट चढ़ा, वर्गमूल चढ़ाना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बार बार वही चीज़ आपको दोहराना, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप इतना तो समझदार ही हैं कि ये गुणनखंड विधि से क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया, और आपका एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा आपका ये बन गया, आपका एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया? पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है। यही बात थी। मज़ा आ रहा? ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों भाई बंधु बहनों जो भी पढ़ना चाहता हो डीएलएड की मैथ, ठीक है, अन्य एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट सवाल पर, इसको उतारना है भाई। वो तुमने गाना सुना है, देखो पास पास में है, वो नहीं ये गाना है ना कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चलते हैं बेटे, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अब आपका जो सवाल दिया है वो दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको लगाते हैं 94 0 8 9408। अब इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखो 2 से दे देंगे क्योंकि इकाई अंक क्या 8, तो गोली मारते हैं 2 से, 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके कितना हो जाएगा 8, कितना बचा 1, और 2 7 14 1 0, 2 चौके कितना हो जाएगा आपका 8। फिर दे देंगे 2 दूना 4, 2 3 6 1 बचा, 2 5 10, 2 दूना 4। फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, कितना हो गया यहाँ पे 15, और 2 7 14, 2 छक्के 12। फिर दे देंगे 2 से, 2 5 10, कितना हो गया 2 5 10 1 बचा 17, 2 8 16, 2 8 16। फिर दे देंगे दोस्तों, अभी देते ही जाएंगे, ठीक है, देते ही जाएंगे। तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा 18 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 18 है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 चौके 8। फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14। अब नहीं जा रहा 2 से, अब नहीं जा रहा 2 से, तो अब 3 से देते हैं, 3 चौके 12, और 2 बचा तो कितना हो गया 3 नंबर 27। अब दे देंगे 7 से, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। देखो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। अब बचा 3, ये बेचारा रड़ गया फिर रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या करानी पड़ेगी शादी, तो ठीक है। तो हमें पूर्ण वर्ग भाग देना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अतः 3 से भाग देने पर, पहले तो आप सबसे पहले आपको जोड़ा लिख लेना है इसका। कैसे लिखोगे 2 गुणा 2, ठीक है, कितने 2 हैं 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, और ये 3, ठीक है, 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अतः 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 7 7, ठीक है। अतः 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, और 3 ने इसको मार दी क्या गोली, और जब गोली मार दी तो देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, और इसका भी जोड़ा बन गया। अतः यही सवाल आपका यहीं पर समाप्त होता है। यहीं पर आपकी आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीप कुमार कुशवाहा की तरफ से आपको सभी लोगों के लिए जय हिंद जय भारत।